बेशक हक। जब तक हम सुनते रहे बैठे रहे इस महफिल में, हमारा शुमार नेकियों में होता रहा। जी सुभान जी ज्यादा वक्त मैं नहीं लूंगा, जान रहा हूँ कि महफिल की हालात क्या है। जी अब इतना समझ लें जी कि अटूट रिश्ता, जी अगर पूरी दुनिया में अगर अटूट रिश्ते को तलाश करेंगे जी तो वो अटूट रिश्ता आला हजरत फाजिल बरेलवी और वाह, सादात का क्या जो बात है। अटूट रिश्ता है, जी इसका कोई मिसाल ही नहीं दे सकता। जी बेशक हक है। इसलिए कि जब चाहने वालों की कमी नहीं है, जिनका जिक्र नहीं किया वो चाहने वाले, और जिस खानवादे का से मोहब्बत करना जी सरकार फाजिले बरेलवी की रूहानियत गदा रही, क्या तो वो बात। सादात के दिल में उनकी कितनी हमदर्दी। आहा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजानी गौसी आजम, मसलकी आला हजरत पीर सैयद कयामुद्दीन कादरी साहिब किबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। एक मिसाल और देता हूँ। अब हिंदुस्तान के किसी भी शहर में चले जाओ, किसी गांव में चले जाओ, कोई शहर कोई खित्ता अल्लाह के वली से खाली नहीं, जी बेशक। कोई भी खित्ता। मगर हर औलिया कराम की जहां पे इंतहा होती है, जी गरीब नवाज की वहां से इब्तदा होती है। आहा, सुभान अल्लाह। गरीब नवाज की जहां पे इंतहा होती है, गौसे आजम की वहां से सुभान इब्तदा अल्लाह, होती है। सुभान अल्लाह। गौसे आजम की अजमत को पूछना है तो दौरे हाजरा के उलमा से मत पूछो, अगर उनकी अजमतों को पूछना है तो वक्त के मुजद्दिद दीन और मिल्लत इमाम अहमद क्या रज़ा। बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। काश मैं दुआ करता हूँ हम सुन्नियत में ये हसद नाम की चीज खत्म है। जी जी बेशक। हर खानका हमारे लिए काबिल एहतराम है। बेशक हक है। हर औलिया कराम के नालैन को अपने सर का ताज समझ लो। जी अगर ये हसद बुग़्ज़ खत्म हो जाए, आपस में उनसे मोहब्बत रग़बत पैदा हो जाए, जी। तो सुन लो कि सुन्नियत की वो फतेह होगी कि हिंदुस्तान का हुक्मरान होगा। हक है बेशक बेशक। इसलिए हमारे उलमा अकेला नहीं बोलते हैं। जब अजीजुल कद्र असद इकबाल नाज शरीफ पढ़ते हैं तो ये नहीं पढ़ते, बल्कि हजरत अबुल बरकात मारहुरी का फैजान रहता है, हजरत आले रसूल का फैजान रहता है। हमारे जो मुकर्रिर अहले सुन्नत है वो अकेले नहीं बोलते हैं, बोलते वो है फैजान ख्वाजा गरीब नवाज का होता है, बोलते वो है फैजान गौसे आजम का होता है। बेशक हक है। सुभान अल्लाह। इसलिए हर खानका की मोहब्बत करना सीखो। जी मैंने अपने चाहने वालों और अकीदतमंदों को हमेशा ये हिदायत की, कोई बात अगर सामने आई तो मैंने उसको रोका कि नहीं ये नहीं। हर मशाइख हर खानका हमारे लिए काबिल एहतराम है, एहतराम है। बेशक हक है। चाहे जिनका निस्बत जहां से हो तो मारहरा से हो, बिलग्राम से हो, बरेली से हो, कचोचा से हो, कहीं किसी भी खानका से हो, मगर इंतहा गौसे आजम तक पहुंचता है, मुंतहा मौला अली तक पहुंचता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक हक। कितनी अच्छी अच्छी बात नाज शरीफ भी पढ़ रहे थे और इस्लाह भी कर रहे थे, मगर आप समझे या ना समझे, बेशक आप तो उस नगरी के हो जो पंडवा आपके करीब है। आज जो जलसा मना रहे हो, उलमा नजर आ रहे हैं, ये सब पंडवा का सदका है, तारीख की रोशनी में कह रहा हूँ। क्या बात है। सुभान पंडवा अल्लाह। अगर ना होता तो ना इदारे होते, ना मसाजिद होते, ना उलमा होते, बल्कि आज तक ये इलाका
घंटा बजाते नजर आते। अल्लाह 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 ये उनका सदका है। उन बुजुर्गों ने खिताब नहीं किया है, उन बुजुर्गों ने सिर्फ तहरीर नहीं किया है, उन बुजुर्गों ने जिहाद किया है इस्लाम के शायद के लिए। तारीख के गवाह। बेशक हक हक ये सिर्फ जोरे वलायत ही नहीं बल्कि इल्मी लियाकत को अगर लोगे तो मखदूमुल आलम अल्लाहुल हक पंडवी के बारगाह की तारीख है कि 10,000 उलमाए कराम की पालकी रोजाना उतरा कर वाह सुभान अल्लाह जिसका दर्स मखदूमुल आलम दिया करते थे, जिनका दर्स मखदूमुल आलम अल्लाहुल हक पंडवी देते थे। जब मसाइल जदीदा का हल फरमाते थे और जब ज्यादा सवालात होने लगते थे तो इल्मी लियाकत के साथ साथ जोरे वलायत का ये आलम था कि अपने आशा को गाड़ देते थे जगह जगह। जब आलिम दीन सवाल करने लगते थे आप फरमाते थे जाओ आशा के सामने खड़े हो जाओ, जो सवाल करोगे वो जवाब तुम्हें क्या वाह बात वाह है, वाह 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 क्या बात नारे है। तकबीर सुभान नारे तकबीर जिंदाबाद। नारे रिसालत वाह बहुत वाह, बहुत वाह, बहुत वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कहीं मखदूम अशरफ फतेह कर रहे हैं, हाँ, कहीं मखदूम आलम फतेह कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। कहीं ख्वाजा गरीब नवाज की तारीख उठाकर देखो। ये नहीं कहा कि मुसलमान हो जाओ, ये ना फरमाया कि कलमा को हो जाओ, ये ना कहा कि इस्लाम के हुदूद में आ जाओ, बल्कि गरीब नवाज का जिसने चेहरा देख लिया वो खुद ब खुद कलमा पढ़ने लगा। बहुत खूब बहुत खूब इन बुजुर्गों ने जो इस्लाम को सजाया है, इस बात से मैं कभी भी मुकर नहीं सकता हूँ कि जिन हमारे मशाइख ने जिस इस्लाम को इस हिंदुस्तान की धरती पे सजाया है, उस सजाए इस्लाम को हजरत फाजिल बरेलवी ने अपने कलम से उसकी हिफाजत कर क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, क्या बात है। आपस में इत्तेहाद हो, जी इत्तेफाक हो, मुरीद कहीं से हो मगर हो सुन्नी। जो रज़वी है वही कादरी है, जो बरकाती है वही चिश्ती है, जो अजमती है वही चिश्ती है, जो बरकाती है वही कादरी है। हर का सिलसिला जाकर मिल जाता है। तो इस बात का हमेशा ख्याल करें। अच्छा एक बात मैं बता रहा हूं जो आपको भी एहसास होगा कि हमारे देहात के माशरे में इतनी गरीबी क्यों, इतनी मुफलसी क्यों? जो चीज खुद आप अपनी आंखों से देखते हैं, आखिर इसकी वजह क्या है कि हम मुफलिसी की तरफ जा रहे हैं, हम गरीबी की तरफ जा रहे हैं, हम परेशान हाल हैं, हमें सुकून नहीं है। आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह अगर मेरे समझ में आती है, आप शहर की मस्जिद में चले जाओ, सारी सफेद तुम्हें भरी हुई मिलेगी। बेशक हक है बहुत किसी खूब देहात के मस्जिद में आप आ जाओ तो 2, 4, 5 भी अगर नमाज में आ जाए तो गनीमत है। गनीमत, वरना बेशक। कहीं कहीं गांव में तो ये हाल है कि जो इमाम है वो खुद मुअज्जिन है, वो खुद ही इमाम है, वो खुद ही मुक्तदी। बेशक हक ये भी है। हक यही वजह है कि हमें मुफलसी घेरे रखा है। हक जलसा में जब अच्छे शायर सरकार की नात गुनगुनाते हैं, आपका अंदाज वो होता है कि वाकई आप अच्छे आशिकों में हैं। बेशक तो ये जलसा तक ही महदूद रहेगा या इस जलसे से इसके रसूल को लेकर अपने सीने पे लेकर अपने घर को जाओगे? अरे मोहब्बत करना सीखो। दौलत के पीछे हम दौड़ते हैं, शहर बुलंदी की तरफ हम दौड़ते हैं, लेकिन आखिर तो है मौत। आखिर मौत है। हक है। दुनिया की दौलत पड़ी रह जाएगी, आप ही के लोग आपको कांधे में सवार कर लिया कर दफन कर जी देंगे। जी जी, हक है। गांव समाज में एक बुराइयां और है। इस माशरे को मैं अच्छी तरह समझता हूं कि आपकी ही इलाके का हूं, जी आप ही के इलाके का नजदीक का हूं। थोड़े से बात हुई, मुंह से गालियां निकल गई। हत्ता कि आप ताकतवर हैं तो लाठी का इस्तेमाल कर लिया,
मगर बेदार हो जाओ, होशियार हो जाओ। सरकार फरमाते हैं कि कयामत के दिन एक शख्स खड़ा होगा, ऐ अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, मुझे बख्श दे। अल्लाह फरमाएगा कि तुम क्या लाए हो? गौर से सुनो, अल्लाह फरमाएगा क्या लाए हो? ऐ अल्लाह मैं दुनिया में नमाज पढ़ता था, मैं रोजा रखता था, तेरी बारगाह में नमाज और रोजा को लेकर आया हूं। तो अल्लाह फरमाता है कि तेरी मग़फ़िरत हो जाएगी। उसी दरमियान एक आदमी खड़ा होता है और कहता है कि ऐ अल्लाह दुनिया में मैं कमजोर था और थोड़ी सी बात में इस शख्स ने मुझको गालियां दी थी, दूसरों के सामने मुझको जलील किया था। तो अल्लाह का हुक्म होगा फरिश्तों को कि मेरा इंसाफ यही है, जब ये मेरी अदालत में खड़ा है तो इसकी नमाज को इसके अमाल में दिए दो। नमाज खत्म हो गई, नमाज खत्म। फिर अल्लाह फरमाता है और क्या बचा तेरे पास? कहा कि अल्लाह रोजा, कहा कि रोजे से भी तेरी बख्शाइश हो जाएगी, रोजे से भी तेरी मग़फ़िरत हो जाएगी। अब मग़फ़िरत होने वाली है तो एक दूसरा शख्स खड़ा होता है और कहता है अल्लाह दुनिया में मैं कमजोर था, नातवा था, मजबूर था, इस शख्स ने थोड़ी सी बात में हमारे रुखसार पे तमाचे खींचे थे, हमें जलीलो खार किया था। अल्लाह फरमाता है कि सुनो फरिश्ते, इसके रोजे को इसके अमाल में दे दो, यही मेरा अदल है। फिर अल्लाह फरमाता है कि अब तेरे पास बचा क्या है? कहा कि अल्लाह कुछ भी नहीं, नमाज भी खत्म, रोजा भी खत्म। तो फरिश्तों को हुक्म होता है कि इसे जहन्नम में डाल दो। इसलिए नमाज पढ़ते हो तो नमाज की हिफाजत करो, रमजान आएगा रोजा रखो और उसकी हिफाजत भी करो। जी बहुत खूब। अगर किसी को जलील किया है, गालियां दी है, तो आज जिंदगी है, इनाम है, जिंदगी एक इनाम है, आज ही उससे माफी ले लो। अगर किसी पर हाथ छोड़ा है तो उससे माफी ले लो, किसी से गुस्ताखी किया है तो आज माफी ले लो। ये जिंदगी एक इनाम है। हमसे पहले मौलाना मोइनुद्दीन साहब थे, मैं उनकी भी तकरीर बड़े गौर से सुन रहा था। बच्चों को आप तालीम क्यों नहीं देते हो? तालीम में अगर सबसे पहल हो तो कुरान की तालीम दिलाओ, नमाज का तरीका सिखाओ, ताकि बच्चे के अंदर दीन हो तो वो भी आपका एहतराम करेंगे। कल आप इंतकाल कर जाओगे, अगर बेटा कुरान पढ़ना जानता है तो कब्र पे खड़ा होकर चंद सूरत पढ़कर आपके हक में दुआएं करेगा। अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिलाओ, अपनी बच्चियों को कुरान की तालीम दिलाओ, अपनी बच्चियों को पर्दा का एहतमाम सिखाओ कि पर्दा क्या चीज है, इस पर गौर करो। जहां पर्दा हो, जहां इल्म हो, तो इंशाअल्लाह हम खेसारे से महफूज रहेंगे और जिल्लत रसवाई से भी हम महफूज रहेंगे। आपस में कोशिश करो कि हम में उनसियत, मोहब्बत और रग़बत हो। जो भी उलमा आपके जलसे में आए हैं, सिर्फ वाहवाह करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो सुनो उस पर अमल करो। यही जलसे में बैठने की कामयाबी है। नाज शरीफ, इसकी फजीलत जानते हो? हर का तबका अलग अलग होगा मैदान हश्र में, नाद गो का तबका ही अलग होगा जो सरकार पर नाद पढ़ता। जी 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 बेशक। हो सकता है कि तुम भाग जाओ तो उस नाद पढ़ने वाले के साथ तुम्हारा भी हश्र हो जाए। जी 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 याद रखो, इसलिए सुनना सीखो, और जब जब नबी का नाम आए दिल ही दिल दरूद पाक भेजो, दरूद पाक का इसाले सवाब भेजो, तो आपका बैठना और मेरा बैठना बिल्कुल कामयाब हो जाएगा। तो बहरे कैफ और उलमा हैं, जी वो आ रहे हैं, आप उन्हें सुने, उस पर अमल करें। हमारे यहाँ खानकाह चिश्तिया आज़मतिया बास बैरिया में जो उर्स है वो 22 और 23 फरवरी है। 22 फरवरी में दिन में आए तो इससे होगा क्या, जोहर
ता असर मोए मुबारक का ज़ियारत है और करबला की खाक का ज़ियारत है। और तबरुकात के आगे जो दुआएं की जाती है वो दुआएं कबूल होती है। मगरिब के बाद हल्के जिक्र है और बादेशा जलसे का प्रोग्राम किया गया। हमारा वाहिद ऐसा स्टेज है, मैं डंके के चोट पर कहता हूँ कि वाहिद स्टेज हमारा ऐसा है जो हर सिलसिला के लोग वहां मौजूद हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर इख्तलाफात से दूर है हमारा खान का। जी हर से मोहब्बत करना हमारा किरदार है। उसी किरदार की हम किरदार के लिए मदू करते हैं लोगों को। ये सिर्फ जबान से हम नहीं बोलते हैं, बहुत अच्छा। बल्कि अजमती स्टेज से ये मैसेज हमने दिया है कौम को कि सुन्नियत है क्या, इत्तेहाद है क्या। सब खानका हमारे हैं, सब हमारे सर के ताज हैं। और हम समझते हैं कि 22 तारीख को तशरीफ लाएं और 23 तारीख को 9 बजे से 10 बजे के दरमियान आस्ताना आलिया मुकद्दसा पर कुल शरीफ का प्रोग्राम है, चादर पोशी है। तमाम ज़ायरीन के लिए मखसूस दुआएं होंगी। और 8 मार्च को खुटिया में जलसा है, हमारे अजीजुल कद्र मौलाना असद इकबाल साहब भी उस जलसे में है। 8 मार्च में मेरे और रिजवान मियाँ साहब की सरपरस्ती में वो जलसा। सरपरस्ती में दोनों का ही नाम है। बड़ा चालाक है कुटिया वाला, एक तरफ मुझे रखता है, एक तरफ रिजवान मियाँ को रखता है, बीच में जेरे सरपरस्ती कर देता है। अब हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि सरपरस्ती किसका। ये भी अदा बहुत पसंद है मुझे। ये भी अदा मुझे बहुत पसंद है कि एक तरफ मेरा नाम है और एक तरफ रिजवान मियाँ साहब का नाम है, बीच में लिखा हुआ है जेरे सरपरस्त। तो ये अदा मुझे बहुत पसंद है। ये अदा आप लोग भी अपनाओ। हर खान का हमारे लिए काबिल एहतराम है ना। और बड़ी खुशी हुई इस स्टेज में आने के बाद। नाज़ शरीफ सुनने का भी मौका मिला और खिताबत भी सुना। अल्लाह तबारक ताला हमें और आपको बाअमल बनाए, नमाजी बनाए। अच्छा ये बताओ कि मैंने नमाज के मुतालिक जो कहा है, सच बोलना और हक बोलना, आज से कितने लोग नमाज पढ़ोगे? हाथ उठाओ। कितने लोग नमाज पढ़ोगे आज से? हाथ उठाओ, देखना चाहता हूं मैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो वादा कहाँ कर रहे हो? जहां सरकार का जिक्र हो रहा हो, जहां सरकार की महफिल हो, वहां वादा कर रहे हो। इसलिए इस वादा से फिरना मत। आज से ये कसम खा लो कि आज से हम नमाज पढ़ेंगे, है ना। बोलो इंशाअल्लाह। देखो मैं एक बात बोलता हूँ दिल को छूकर। जलसे में किसी भी आलिम दीन ने नमाज के मुतालिक खिताबत किया? हाँ, नमाज के बारे में करते हैं, वही बात मैं बोल रहा हूँ, करते हैं। तो उस वक्त मेरा दिल पाक हो जाता है कि आज से हम नमाज पढ़ेंगे। जी जी जी, एकदम पाक हो जाता है। इरादा बना लेते हैं कि आज से हम नमाज पढ़ेंगे, लेकिन जब घर उठ कर गए इरादा बदल गया। आखिर क्यों ऐसा होता? क्यों जानते हैं? बोलिए, ऐसा होता क्यों है? इसकी वजह यह है कि जब हमारे उलमा अहले सुन्नत जब खिताब करते हैं तो रहमतों की बारिश होती है, आपके दिल पाक हो जाता है और नमाज का इरादा बना लेते हैं। और जब घर जाते हैं तो उसी नफ्स पर शैतान गालिब होता है और नमाज से आपको दूर कर देता है। जी जी जी, जब ये जहन में बात आए कि नहीं अब वक्त बहुत है, बाद में नमाज पढ़ेंगे, तो आप उसी वक्त समझ जाओ, अलर्ट हो जाओ, अटेंटिव हो जाओ। विल बी एट अलर्ट, अटेंटिव हो जाओ कि मुझे शैतान भटका रहा है। और ये कसम खा लो कि ऐ शैतान, मैं तेरा बंदा नहीं हूँ, मैं तेरी बात को नहीं मानूंगा, मैं खुदा का बंदा हूँ। और उठो, वजू कर लो और नमाज के लिए तैयार हो जाओ। 40 दिन आप नमाज पढ़ो, 40 दिन। कसम खा लो कि 40 दिन में एक वक्त की नमाज न छोड़ेंगे। और मैं कहता हूँ कि उसके बाद नमाज छोड़ दो। भूखे सो पाओगे? भूखे अगर रात में खाना नहीं खाओगे तो नींद नहीं आएगी। उसी तरह नमाज की वो आदत हो जाएगी कि नमाज पढ़े बगैर आपको नींद ना आएगी, सुकून ना मिलेगी। इसलिए नमाज की पाबंदी करो। जी क्या बात।
इसलिए आज ये इरादा बनाकर उठो कि मुझे शैतान लाइन हजारहा मुझे भटकाए, मैं बहकूंगा नहीं। मैं वादा करके उठ रहा हूं कि आज से मैं नमाज पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। अच्छा, एक मजबूरी और है, क्योंकि यहाँ के माशरे से मैं वाकिफ हूँ, क्योंकि इलाका है और हमारे उलमा भी हैं। नमाज का इरादा बना लिया मगर नमाज पढ़ने नहीं आता है, जिनको एक सूरह भी याद नहीं है ना। अच्छा ये बताओ, इतने उलमा मौजूद है, पूछो तो कि पढ़ने के लिए कोई उम्र का कैद है? कोई उम्र का कैद नहीं है। इसलिए आसान तरीका मैं बता रहा हूं कि अपने इमाम से मिलो, दस्तबोसी करो। कहा कि हुजूर मुझे नमाज पढ़ने नहीं आता है, मुझे नमाज सिखा दे। और आसान तरीका है, 10 मिनट का टाइम दो आप, सिर्फ 10 मिनट का। 24 घंटे के अंदर 12 घंटा सोते हैं, 8 घंटा अपने काम में, 4 घंटा हाट बाजार में गुजार देते हैं। अपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए नहीं, बल्कि अपने आक़िबत के लिए, अल्लाह के रसूल की फर्मा बरदारी के लिए अपनी जिंदगी के इस 24 घंटे में 10 मिनट का वक्त दे दो। और इमाम साहब आपको पहले दिन पढ़ाए कुल हो वल्लाहु अहद, बस इतना ही याद कर लो। दूसरे दिन अल्लाहु समद। इस तरह ये सूरह इखलास 5 दिन में कंप्लीट, 5 दिन में। और छठा दिन वल अस्र, छठा दिन याद हो गया। 3 दिन में सूरह वल अस्र कामयाब हो गए, 3 दिन में सूरह कौसर, 5 दिन में सूरह फातिहा। मगर दिल लगाने की जरूरत है, महीने दिन के अंदर आप नमाज का तरीका सीख जाओगे, नमाज पढ़ने का तरीका सीख जाओगे। और इमाम को फ्री मत पढ़ना, कुछ नजराना भी दे देना। सही बात है। जी ये जरूरी है। कुछ नजराना भी दे देना। और हमारे माशरे की ये खराबी है, जी बहुत अफसोस है कि उलमा जहां निकाह पढ़ाते हो, जी अगर किसी ने हिम्मत अफजाई की 2500 रुपया अगर नजराना दे दिया तो सबकी नजर चली गई। चली गई। सही बात है। 2500 दे दिया, इतना देने की क्या जरूरत थी? अरे बेवकूफ, ये उलमा ना होते तो तुम हलाली औलाद ही नहीं होते। जी सही बात है, सही बात है। अगर ये उलमा है जी तो तुम्हें तुम्हारे लिए हलाल करते हैं, तब हलाली औलाद पैदा होता है, याद रखो। इसलिए उलमा की जात को समझो, उलमा की शख्सियत को समझो। इंतकाल कर जाओ, दौलत है तो हिस्सेदार बेटा होगा। निकाह कौन पढ़ाए तो आलिम, जनाजा कौन पढ़ाए तो आलिम, चालीसा में फातिहा कौन करे तो आलिम, कब्र में खड़ा होकर साले सभा भेजे आलिम, मगर वो हिस्सेदार नहीं होगा। सही बात है। उलमा, हमारे अहले सुन्नत व जमात में जब उलमा की अहमियत को समझ लेंगे, उसके कदरदान हो जाएंगे, तो तुम्हारे घर में खुद ब खुद बरकत होने लगेगी। फिर मुझे हिसार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तावीज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फूकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दाफे बला का दुआ नहीं बताना पड़ेगा। इसलिए खुद अपने आप को बनाओ कि बला आपसे पनाह मांगे, मुसीबत आपसे दूर भागे। इसलिए अपने किरदार को बदलो, आपका घर बदल जाएगा, आपकी जात बदल जाएगी, आपका मुकाम बदल जाएगा। नमाज का वादा किए हैं, मजबूरी है, नमाज पढ़ने नहीं आता है ना। मगर मगमूम मत हो जाओ, गमगीन मत हो जाओ, अपने इमाम से मिलो और 1 महीने के अंदर नमाज के लायक 4 सूरह तो जरूर याद हो जाएगा। 5 सूरह हो गया कंप्लीट, है ना। 5 सूरह हो गया कंप्लीट, सूरह फातिहा, है ना, सूरह वलास, सूरह कौसर, सूरह इखलास, और जो फातिहा के आखिर में पढ़ते हैं सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वो भी 3 दिन में याद हो जाएगा। हो गए नमाज के लायक, नमाजी बन गए। अरे नमाज पढ़ के तो देखो कितनी सुकून मिलेगी।
अच्छा, एक मिसाल और मैं देता हूँ कि यहाँ जो बेनमाजी के लिए जी एक एक्सपीरियंस जो हमारा है, जो तजर्बा हमारा है, जो बेनमाजी है, उसके लिए मैसेज मैं दे रहा हूँ कि घर जाना, अपने चेहरे को आईने पे देखना, अपने चेहरे को आईने में देखना, उस चेहरे को याद रखना कि मेरा चेहरा कैसा है, और हफ्ता दिन तक आईना मत देखो, और हफ्ता दिन नमाज पढ़ो, और हफ्ते दिन के बाद आईना निकाल कर देखो, तुम्हारे चेहरे के रंग बदल जाएंगे, तुम्हारा चेहरा रौनक नुमा हो जाएगा। बहुत अच्छा जिंदाबाद। अल्लाह माफ करे अजीजम, अल्लाह माफ करे, कभी कभी तो पहचानने में दिक्कत होती है कि ये मुसलमान है कि गैर कौम है। ये चेहरा का हुलिया बना रखा सही है, कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। ये चेहरा का हुलिया बना रखा है, पहचानने में दिक्कत होती है। हर वक्त थोड़ी तुम्हारे लिए मुराकबा किया जाएगा कि मुराकबा करूं कि ये है क्या, है कि नहीं। इसलिए अपने चेहरे को मुसलमानी चेहरा बनाओ, ईमान वाला चेहरा बनाओ, और तुम ऐसे नमाजी बन जाओ कि देखते ही लोग समझ जाएं कि ये नबी का दीवाना आ रहा है, गौस ख्वाजा का दीवाना आ रहा है, फाजिले बरेलवी का आशिक आ रहा है, मारहरा वाले सरकार का दीवाना आ रहा है। ये बताने की जरूरत ना पड़े, लोग देख कर समझ जाए। याद रखो, बात बहुत हुई, इतना ही अमल कर लिए तो बहुत, इतना अमल कर लिए तो जलसे में बैठना कामयाब। और जो फिर आ रहे हैं उनसे भी सुनो इंशाअल्लाह ताला। गाय घट्टा, गाय घट्टा, घट्टा घट्टा, गाय घट्टा नाम रहे ठीक है, मगर यहाँ जो घट्टापन है वो दूर हो जाए। बस यही दुआ करता हूँ कि घट्टापन दूर हो जाए, है ना। घट्टापन दूर कर लो, अपने दिल के घट्टापन को दूर कर दो, अपने नफ्स के घट्टेपन को दूर कर दो। नाम रहे गाँव का गाय घट्टा, मगर आपके अंदर घट्टापन ना हो, आपके अंदर ईमान की रोशनी हो। जी तो उर्स का दावत में देता हूँ आप सभी को, उलमा को भी। 22 तारीख को इंशाअल्लाह खुश आमदेद है, जो भी आए खुश आमदेद, और आप जरूर तशरीफ लाएं, इंशाअल्लाह मैं मुंतज़िर रहूंगा। वमा अलैना इल्ला हजरात, मुख्तसर वक्त में बड़ी अच्छी बातें हजरत से आपने समात की। दुआ करें अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मिंबर नूर पर खतीब आदम हिंदुस्तान इस्लामी स्कॉलर हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद रज़वी का नूरानी खिताब भी सुनना है। अरकान कमेटी को हुक्म की तामील करते हुए शहनशाही तरन्नुम शारी मुल्क हिंदुस्तान भाई असद इकबाल कलकत्तवी की आमद हो रही है। आप लोग बैठे रहें, हजरत क़यामगाह तशरीफ ले जा रहे हैं, आप सुकून के साथ बैठे। अभी जल